नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरा नहीं, ना थमा। वो है बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में अधिकारी थे और माता सावित्री देवी एक गृहिणी थी। परिवार में कुल 7 भाई बहन थे। योगी जी 5वें नंबर पर हैं। योगी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टेहरी और ऋषिकेश के स्कूलों से ली। 10वीं की परीक्षा 1987 में और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1979 में उत्तीर्ण की। गणित विषय से उन्होंने 1992 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी किया। इसके बाद एमएससी भी शुरू की, लेकिन संन्यास मार्ग की ओर चले गए। 26 जनवरी 2007 गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दीवान बाजार में राजकुमार अग्रहरी पर हमला होता है। उसकी मृत्यु से शहर में तनाव और दंगे भड़क जाते हैं। योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार के समर्थन में आगे आते हैं, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार उन्हें दंगा भड़काने का आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर 11 दिन तक जेल में रखती है। जनहित, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सुरक्षा के सवाल उठाने की वजह से योगी आदित्यनाथ को साजिशन फंसाया जाता है। जेल से छूटने पर योगी आदित्यनाथ लोकसभा में बोलते हुए इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पूरे देश ने देखा उनके दर्द को। योगी आदित्यनाथ जी को मारने की कोशिश बहुत बार हुआ, लेकिन कुछ घातक हमला जैसे सबसे प्रमुख हमला 1999 में महाराजगंज हिंसा में हुआ, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हुई थी और 2 घायल हुए थे। उसके बाद 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। मुख्तार अंसारी के कारिंदों ने पत्थरबाजी, गोलीबारी और पेट्रोल बम से हमला किया। योगी जी की जान तब बची जब वे अपने वाहन को बदलकर आगे निकल गए थे। इस हमले के बाद उन्होंने दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि विपक्ष की कोई धमकी उन्हें टाल नहीं सकती। उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यूपी में अपराध, माफिया, गुंडा राज और अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर का प्रभावी इस्तेमाल किया। खासकर जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में पुलिस कर्मियों की हत्या इसके बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं के घरों पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई। बुलडोजर अब सिर्फ अवैध निर्माण तोड़ने का औजार नहीं, बल्कि न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा देने का एक सशक्त हथियार बन गया। राम जन्मभूमि आंदोलन में योगी आदित्यनाथ जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। योगी आदित्यनाथ की 3 पीढ़ियों का गोरखनाथ मठ से राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान रहा है। उन्होंने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया और राजनीतिक नेतृत्व में जगह बनाई। योगी जी ने अदालत और जनसभा के जरिए मंदिर निर्माण की बात लगातार उठाई। तब जाके नरेंद्र मोदी जी के सहारे मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ।